पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो बुआ, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और चलिए यहाँ देखिए, आज हम यहाँ पर हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, है ना। यहाँ पर केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और चलिए यहाँ पर ये पहला पार्ट आपका होने वाला है और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन 2021 में जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था वो रिलेटेड है। तो चलिए आप लोग, है ना, पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं बुआ। और यहाँ समझो, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये है। यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कहा गया कि अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। नहीं, आराम से इसको पढ़ लीजिए कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए, इन्हें कहा गया है कि उसको उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। मतलब जो अभिकारक होता है, इधर जो रिएक्टेंट होता है सर, इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों है ना। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। तो चलिए बताइए, अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, प्रोडक्ट में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट को जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं। चलिए यदि आप हम जानते हैं जल्दी जल्दी आप कमेंट करते जाइए, और नहीं तो इसका आंसर यहाँ देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सर, संक्रियण ऊर्जा, है ना। जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बउआ। और अगला क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नहीं, इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट, है ना, हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन किलो जूल पर मोल आपको चाहिए, किलो जूल पर मोल में आपको चाहिए, है ना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बुआ, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है और 40 से 400, सब किलो जूल पर मोल में दिया गया है। जो भी है वैल्यू आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया है। चलिए तेजी पूर्वक आप इसको कमेंट करते जाइए, और जिनका जिनका ये आ रहा है बुआ सब लोग सही हैं। और इसका आंसर बिल्कुल यही होगा, ये रहेगा कितना, तो 20 है ना, 20 से 40 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। चलिए SN2 रिएक्शन आपको दिया, यहाँ पर समझिए अगला क्वेश्चन है क्या दिया है बुआ, SN2। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है ना, SN2 जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है या क्या बनता है बीच में, ये आपको बताना है। तो चलिए SN2 में क्या होता है ये आपको बताना है। पहला इसमें कहा गया कि SN2 जो SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ, किसका निर्माण होता है जो आपको बताना है। क्रियाविधि में निर्माण होता है कार्बोकेटायन, सेकंड ऑप्शन दिया गया संक्रमण अवस्था का, मुक्त मूलक का और कार्बेनाइन का। कार्बोकेटायन है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, फ्री रेडिकल होता है और कार्बेनाइन होता है। तो चलिए यदि आप जानते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए कि SN2 में क्या होता है। तो SN2 में आपको ध्यान रखना है बुआ कि SN2 जो प्रोसेस होता है, और जिनका जिनका बी आ रहा है सब लोग सही हैं, और इसमें संक्रमण अवस्था जो ट्रांजिशन स्टेट का इसमें निर्माण होता है। और अगर SN1 रहता ना बुआ, SN1 यदि रहता तो इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता, जो है ना, कार्बोधनायन जो ये लिखा गया है कार्बोकेटायन, उसका निर्माण होता है। लेकिन SN2 है तो SN2 में आपका संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय है ना। इसमें लिखा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोलेबल इन वाटर। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनावेगा, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो डी में देखो तो यहाँ लास्ट में OH है, वो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। इसका आंसर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो जल में विलय आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए इसमें कहा गया कि, हाँ इसमें थोड़ा सा छूट गया है बुआ, देखिए क्या कहा गया है पहले, अब क्वेश्चन पहले समझ लो। यहाँ पर है, ये है आपका क्वेश्चन, है ना, कार्बोनिल समूह जो होता है सर, है ना, के कार्बन का कौन सा प्रसंकरण होगा। इसमें
कार्बोनिल जो समूह होता है ना, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बोनिल ग्रुप आपसे पूछा गया था। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है बउआ? यदि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कार्बोनिल ग्रुप हम लोग इसको कहते हैं, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें कार्बन का प्रसंग रहता है। आप लोग को पता हो कि यदि एक बंधन रहता है बउआ, अगर एक भी बंधन नहीं तो sp3, एक बंधन तो sp2 प्रसंकरण आपका होता है, तो इसका sp2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कार्बोनिल समूह बीच में यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इसको लिखा गया था, है ना, तो sp2 आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। क्लियर है, बी होगा बउआ, आपका आंसर बी हो जाएगा, sp2। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में कहा गया कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। नहीं, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH, है ना, बताइए इसमें क्या बने। फॉर्मल्डिहाइड होता है तो फॉर्मल्डिहाइड HCOH होता है, आपको पता है, HCHO होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड को यदि NaOH के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, तो इसमें क्या बनेगा सर, मेथिल एल्कोहल। जिनका जिनका आंसर वो मेथिल एल्कोहल सी आ रहा है, उस सब लोग सही है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अभिक्रिया का उत्पाद होगा, अभिक्रिया आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर अभिक्रिया आपको दिया गया था इस तरह से बउआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको अभिक्रिया दिया है C6H5 और N2+Cl- ऐसे दिया है। ठीक है, और इसके बाद इसको रिएक्शन करवाने के लिए बोला है बउआ, यहाँ जो है इसको रिएक्शन करवाने के लिए कहा है H3+ से, H3O+ से। थोड़ा सा एक बात समझिए, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से बाहर हो जाएगा। जल वाला मोलिक्यूल जो है इसमें H+ बाहर करेंगे तो जल में OH माइनस जाके जुड़ जाएगा। तो C6H5 OH, बेंजीन के साथ आपको OH जुड़ गया है, तो बेंजीन के साथ OH जुड़ता है मतलब फिनोल, तो इसमें कंपाउंड आपका फिनोल बन जाएगा। क्लियर है, तो इसमें आपका कंपाउंड क्या बनेगा वो, फिनोल। तो फिनोल आपका हो जाएगा यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का उत्पाद क्या रहेगा, इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो फिनोल ही कंपाउंड आपका हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ। यहाँ रिएक्शन छूट गया था। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन, है ना, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए केमिकल एडजॉर्प्शन में कितना लेयर होता है ये आपको बताना है। 1 2 एगो है, 2 अनेक मेनी मोर होता है, और डी में एक भी नहीं। तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में एक लेयर होता है वो आपको ध्यान रखना, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट के बारे में कह रहा है कि बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट यदि आपको बनाना है तो फिनोल को केकरा साथ ही रिएक्शन करवाइएगा ना, तो बेकेलाइट आपका बनेगा ना। बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विद किसके साथ। तो चलिए जल्दी से इसका, है ना, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसमें दिया एसिटल्डिहाइड है, एसिटल है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरोबेंजीन है। तो किसके साथ फिनोल और क्या आपस में विक्रिया करके बेकेलाइट का निर्माण करेगा। तो यदि आप जानते हैं तो ठीक है, सी जो ऑप्शन दे रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है ना, फॉर्मल्डिहाइड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो उप सह संयोजक यौगिक में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको यहाँ पर, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर आपको दिया गया था सर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर जो आपको दिया गया है, आई थिंक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ऐसा था, समझिए K4 NiCN4, इस तरह से आपको दिया है। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट बंद है बुआ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो चलिए यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण संख्या, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो ये पहले समझिए, इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालने के लिए आपको बताया गया हुआ क्लासरूम में। इसका तो, है ना, इसका 1 होता है तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। जो निकेल का निकालना है तो 1 मान लेते हैं। इसका -1 CN माइनस होता है हुआ, तो -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4 बराबर कोई 4 नहीं है, 0, माइनस प्लस कट जाएगा तो x का मान 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका आएगा बउआ 0 आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या आपका आ जाएगा, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका 0 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन अत्यधिक क्षारीय है, कौन सबसे अधिक क्षारीय है। तो यहाँ देखिए बुआ, इसमें आपका डी आंसर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। डी आंसर आपको ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए इसको ऑप्शन नहीं दिए हैं। CN, नेक्स्ट बार जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा, CnH2n+1 और OH, ए रहेगा वो CnH2n+1, अब है ना,
इधर आपको OH रहेगा। ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल CnH2n+1 OH। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध के बारे में कहा गया कि निम्न में से किसका उदाहरण है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है बुआ, ये नहीं कि इस साल पूछा इसका आंसर नहीं, पिछला साल पूछा नहीं पूछेगा ही। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पायस है, निलंबन है, सॉइल है, इनमें से कोई नहीं है। हाँ, इमल्सन है, सस्पेंशन है, और इसके बाद सॉइल इनमें से कोई नहीं था। ध्यान रखिए पायस होता है, इमल्सन होता है बुआ, दूध हो हवा इमल्सन, ध्यान रखिएगा है ना। पायस होता है, पायस होता है, ये बात आपको एकदम समझ जाना है एकदम। दूध क्या है बुआ, पायस है, ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन, ग्लेना, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये हर साल का क्वेश्चन है बुआ। ग्लेना किसका अयस्क होता है, ये आपसे पूछा गया है। ग्लेना जो होता है किसका, तो PBS को हम लोग ग्लेना कहते हैं, ध्यान रखिएगा PBS को ही ग्लेना कहा जाता है। आपको सूत्र ही पूछ देता है कि ग्लेना का सूत्र बताइए, PBS, तो किसका अयस्क हो गया, PB का हो गया, इसमें PB आपका B आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट के है ना, कैल्शियम फॉर्मेट लिखा गया है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, क्या देगा, ड्राई डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा। चलो बगो जल्दी से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल, जिनका ये आ रहा बिल्कुल सही है, HCHO है ना, HC फॉर्मल्डिहाइड है बुआ, HCHO, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या होता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन पूरा करवा दिए थे, जिसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लेंगे, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि एंजाइम क्या होता है ना। व्हाट इज एन एंजाइम, मैक्सिमम एंजाइम होता है क्या बुआ, प्रोटीन होता है। सी, जिनका सी है सब लोग सही हैं। चलो अगला क्वेश्चन, सल्फाइड गैस का सांद्रण, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब है बुआ। सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि द्वारा हम लोग करते हैं, है ना। सल्फाइड, इसमें क्या आपको ऑप्शन की तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, किस विधि द्वारा सल्फाइड गैस का कंसंट्रेशन किया जाता है ना। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है फेन उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ही रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, वो बताना है कि कोलाइडियल वाला जो होता है ना बिलियन, उसमें पाया जाता है। अब छेद नहीं, सॉइल नहीं है ना, बिलियन में, लेकिन कोलाइडियल बिलियन होता है उसमें बुआ, तो ये आपको मजबूरी में आपको यहाँ पर ये बिलियन देना पड़ेगा, है ना, बिलियन रहेगा। अगला क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड कुछ ले लो ना, इसको सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो याद होगा ऊर्ज रिएक्शन था, जिसमें डबल कर देता था इसको, है ना, ऊर्ज रिएक्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड को सोडियम से अभिक्रिया करवाएंगे तो ऊर्ज रिएक्शन था, है ना, ऊर्ज रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपको समझाया, ऊर्ज रिएक्शन। संकुल में की मतलब क्रोमियम दिया हुआ, क्रोमियम है ना, यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन कम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, और कंपाउंड आपका ऐसा दिया गया है CrH2O दिया है 4 गो, क्लोरीन आपको Cl2 2 गो है, और ऊपर में आपको लिखा गया है प्लस साइन। सर बताइए कैसे इसको बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ही बताइए सर, क्रोमियम का आपका चाहिए ना, तो क्रोमियम का X मान लेते हैं, जल का बउआ तो न्यूट्रल होता है, तो 0 में 4 से गुना करेंगे 0, क्लोरीन का -1 है, तो जब क्लोरीन -1 है तो पहले आप ये बताइए, यहाँ तो इसका 0 हो गया, क्लोरीन -1 है तो माइनस है ना, -1 में 2 से गुना करें तो -2 बराबर, ऊपरे +1 दिया है चार्ज तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 गो इधर 1 गो जाके 3 गो हो जाएगा, तो +3 आपका आंसर आ जाएगा बउआ, +3 आपका आंसर कौन सा है इसमें, +3। संकुल आपको यही दिया गया है बउआ, ध्यान रखना है, ऐसा बड़ी आपको पढ़ाया गया होगा, तो +3 इसका आंसर हो जाएगा बुआ, +3 है ना, इसका आंसर +3 रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन को चलो, दिए गए अभिक्रिया को कहते हैं, अच्छा यहाँ एक अभिक्रिया आपको दिया गया था, और कौन सा अभिक्रिया आपको दिया गया, थोड़ा ध्यान से जरा समझिएगा। यहाँ पर जो आपको अभिक्रिया दिया गया है बुआ, अभिक्रिया कुछ इस तरह से है, बेंजीन रिंग है, X दिया है, 2 गो सोडियम है बउआ, इसको बना कुछ दिया है, तब बाइफिनाइल का निर्माण किया है, यहाँ पर कनेक्ट किया है दोनों को। चलिए ये आपका अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या देते हैं, तो यहाँ बताइए आप इस अभिक्रिया का नाम जल्दी से बताइए। फिटिंग रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग है, कोल्बे रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या देंगे, फिटिंग रिएक्शन है,
ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग है, कोल्बे रिएक्शन। चलिए जिनका जिनका ये है बिल्कुल सही है, और ये इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, वो है ना फिटिंग रिएक्शन ही है। आप लोग को सारा पढ़ाया गया होगा, फिटिंग रिएक्शन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्न में किसके, है ना, निम्न में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? नहीं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। चलिए फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड या सैलिसल्डिहाइड में बदलते थे। याद होगा, फिनॉल जो होता है बुआ, ये जो आपका फिनॉल ऐसे रहता है, ऊपर OH लगल रहता है, आपको पता है OH है, और इसको सैलिसल्डिहाइड में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सैलिसल्डिहाइड में OH है और CHO सैलिसल्डिहाइड था। सैलिसल्डिहाइड में फॉर्म में हम लोग जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ये आपको कहा गया है, कौन सा रिएक्शन है। तो आपको अगर ये पता होगा कि सैलिसल्डिहाइड में ट्रांसफॉर्म करते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया द्वारा, है ना, जो रीमर टीमन अभिक्रिया आपको दिया गया है, और सैलिसाइलिक एसिड में कोल्बेज अभिक्रिया द्वारा हुआ। ध्यान रखना है, पूछता ही है ना। तो रीमर टीमन अभिक्रिया, आपका आंसर इसमें आ जाएगा सी बुआ, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखो इसका आंसर बी रहेगा बुआ, है ना, बी रहेगा। इसमें प्राथमिक एमीन की पहचान CaCl3 जो क्लोरोफोर्म प्लस KOH के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहा जाता है? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन और एमिनो अम्ल। चलिए तो एस्कॉर्बिक अम्ल जल्दी से बताइए। हालांकि विटामिन को कहा जाता है, विटामिन को कहते हैं, विटामिन ही आपका होता है, ये आंसर हो जाए। लेकिन हाँ, कौन सा विटामिन को कहा जाता है बुआ? तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन C को ही हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं बुआ, ठीक है। चलिए तब एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें विटामिन को कहा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम कर देता है कहलाता है? द सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, नहीं, शरीर के तापमान को कम करता है। ज्वारनाशी, एंटीपायरेटिक बोला है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है पीड़ाहारी है, एनालिजिक है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जो शरीर के तापमान को कम कर देता है, बुखार उखार लग गया और शरीर के तापमान को कम करना है, तो इसमें ज्वार मतलब होता है वो कुछ बुखार, एंटीपायरेटिक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको पीछे एक वीडियो भेजे थे, केमिस्ट्री का एक पार्ट आपको बता दिए हैं, इसमें ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बुआ, कहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन, है ना, ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब इस दोष को क्या कहते हैं ये कहा गया है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज आयन, देन द इफेक्ट इज द इफेक्ट इन द क्रिस्टल इज। शॉर्ट की बोला है, फ्रैंकल बोला है, एफ सेंटर बोला है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, रबा में जब इलेक्ट्रॉन, है ना, ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो इस डिफेक्टबा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलो जिनका जिनका सी है वो सब लोग सही है, और इसका एफ सेंटर वो एफ सेंटर इसका आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बुआ, वांट ऑफ गुणांक होता है। चलिए वांट ऑफ गुणांक होता है, कंपाउंड आपको दिया गया था, कंपाउंड छूटा हुआ है बुआ। वांट ऑफ गुणांक आपको ये बताना है कि वांट ऑफ गुणांक होता है, और आई थिंक कि कंपाउंड इसमें जो था आपका Ca, और देखिए इसमें कंपाउंड Ca अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि NO3 यहाँ 2 था ऐसे, तो यहाँ बताइए कैल्शियम के वो है बुआ एगो, NO3 के वो है 2 होता है, 2 1 3, टोटल को जोड़ दीजिए, वांट ऑफ गुणांक आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह से वांट ऑफ गुणांक निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपको कंपाउंड दिया गया था, तो वांट ऑफ गुणांक निकालने का एक तरीका है। चलिए, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, इसका तो जल्दी से बताओ, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता? एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन्स है, और हार्मोन है, और DNA है। क्या उत्पन्न नहीं करता है मानव शरीर? द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूसेस। बताइए जल्दी से। तो विटामिन, बिल्कुल जिनका आंसर बी आ रहा है सब लोग सही है बुआ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो दिया गया चित्र है ना, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। चित्र में देखो क्या दिया गया है, जिंक है सॉलिड फेज में, है ना, एक फेज बाउंड्री दिया है, फिर Zn2+ है एक्वस फेज में, है ना, एक्वस लिखा है मतलब वाटर वाला, सॉल्ट ब्रिज दिया गया है बुआ, फिर कॉपर है,
Cu2+, फिर इधर कॉपर है, ऐसे दिया गया है। तो ये बताना है क्या है। तो इस तरह से एक सेल लिखा गया वो बीच में जो सोल्ट भी, ऐसे आपके सोल्ट भी डबल लाइन आपको देता है। तो आपको क्या है यहाँ जो देता है बुआ, ये आपका सेल दिया था। कौन सा सेल होता है, तो डेनियल सेल कहिए, वोल्टेइक सेल कहिए, ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहिए, वैद्युत रासायनिक सेल कहिए, ये तो होता है। तब बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुआ डेनियल सेल, आपका बी आंसर हो जाएगा डेनियल सेल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कहता है कि इसके अपकरण से क्या आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए CH3CN मिथाइल साइनाइड के अपकरण से, तो अपकरण में तो हाइड्रोजन जोड़ दो। तो एक यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर CN जो एक दिया गया है, CN है, यहाँ CH3 है, तो अपकरण करवाना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, और तो दो को दोनों में जोड़ दो, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो CH3CH2NH2, CH3CH2NH2 मतलब C2H5 हो गया, देखो NH2 हो जाएगा, तो C आपका आंसर हो जाएगा C2H5NH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों, चलो सबसे प्रबल अम्ल इसमें कौन होता है, चलो बताओ जल्दी से। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, ACl4, ACl3, ACl2, HCl, बताइए। मोर ऑक्सीजन मोर एसिडिक बुआ, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। बताइए कौन सा सबसे अच्छा अम्ल आपका रहेगा, तो बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा बुआ, ये आपका आंसर मोर ऑक्सीजन मोर, है ना, मोर ऑक्सीजन मोर एसिडिक कहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा अम्लीय रहेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन होगा। एक अभिक्रिया आपको दिया गया है और इसमें कहा गया, चलिए एकदम फेमस अभिक्रिया है, आप पढ़े हैं कई बार, क्लोरोफॉर्म है, इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, हीट कर जाता है, उष्मा देते हैं। तो बताइए क्या बनेगा। इसमें कहा गया था कि जब यहाँ पर अभिक्रिया होगा ना, तो ये तो ACl बनेगा ही, दूसरा क्या बनेगा। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर हाँ जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या हीट करते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से एक तो ACl बनेगा, लेकिन दूसरा कौन सा कंपाउंड बनेगा। जिनका जिनका C है वो लोग सही है, जिनका जिनका C है ना, ये होता है फॉस्जीन गैस है, यही है ना, फॉस्जीन गैस, COCl2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ C रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बबू, अगला क्वेश्चन, IPSC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है। चलिए मिलाइए, तो एसीटोन क्या होता है बबुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है 1 2 3 3 कार्बन का मेथ हेड प्रो वाला कोई ऑप्शन दिया हुआ आपका आंसर हो जाएगा। तो C आंसर है ना, प्रोपेनोन हो जाएगा आपका C आंसर। चूंकि 3 एसीटोन का आपका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनोन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बबुआ, अभिक्रिया का उत्पाद है, यहाँ पर भी एक आपको अभिक्रिया दिया गया है, और ये कहा गया है बुआ कि इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होना चाहिए, और कहा क्या है जी समझ लीजिए। CH3CN दिया है, और इसको कहा कि जल से रिएक्शन H3O+ दे देंगे। चलिए जल्दी से बताइए, आपको पता है कि CN को ये जल जो है बउआ, ये अम्ल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको पता होगा, COOH में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है, देख लीजिए, ए ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा बउआ, ये आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो, निम्नलिखित में कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको बताना है कि इसमें कौन रहेगा बउआ, है ना। चलिए यहाँ देखिए जल्दी से, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताइए कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा रहेगा। यहाँ को दिया सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताना है, FF दिया है एक बउआ, F और F दिया है, और दूसरा Cl दिया है ना। यहाँ सेकंड में आपको जो दिया गया है Cl दिया गया है बुआ, CII दिया गया है एक बंधन, यहाँ I और I के बीच एक बंधन दिया है, अब ब्रोमीन एक बंधन दिया है। तो चलिए आपको ये बताना है कि सबसे प्रबल बॉन्ड इसमें कौन सा रहेगा, सबसे प्रबल बंधन कौन रहेगा। फ्लोरीन वाला बंधन रहेगा, क्लोरीन बंधन रहेगा, जल्दी से बताओ, या आयोडीन रहेगा, या ब्रोमीन रहेगा। चलिए जिनका फ्लोरीन है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर फ्लोरीन छोटा दोनों है तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो ऐसा नहीं है बुआ। यहाँ पर समझो फ्लोरीन होना होता, लेकिन चूंकि है ना 3 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है, तो 3 लोन पेयर नज़दीक आ जाता है, जा देते हैं यहाँ पर विकर्षण करके बॉन्डवा को वीक कर देता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्लोरीन आपका परफेक्ट आंसर रहेगा बउआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी आंसर इसमें रहेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर बताइए जल्दी से, बी आपका आंसर यहाँ पर हो गया है, आंसर आपका इसमें बी रहेगा। ये जान के क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरीन मार के आइएगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्लोरीन आंसर हो जाएगा, और बी आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, और देखिए अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन ए कहलाता है, बताइए विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं,
ऑप्शन आपको दिया गया है, विटामिन ए नोन एज स्कॉर्बिक अम्ल कहा गया है, स्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, कैल्सीफिरोल है, टोकोफिरोल है। तो बताइए विटामिन ए को हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल रेटिनॉल इसको कहा जाता है। विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए कहा गया अगला क्वेश्चन में, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन जो है हमेशा फ्री स्टेट में रहता है? चलिए जल्दी से बताइए। सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम, कौन सा जो है यहाँ पर फ्री स्टेट में होता है, ये आपको बताना है। चलिए जिनका ये है बिल्कुल सही है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ये यहाँ पर सोना हो जाएगा। ये आपका सोना है, सोना आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, लोहा को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग एज, आयरन का है ना कैथोड बनाकर या खारे जल में उसको पुट रख दीजिए। ये भी दोनों कुछ नहीं करना, उसको आयरन का क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। मेकिंग आयरन स्लैन कैथोड है ना, तो आयरन का कैथोड बना दीजिए, इससे है ना आयरन में जंग नहीं लगेगा। अगला इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी मेथ एथ, 2 कार्बन इथेन मेथ है, दो कार्बन वाला दोनों पट्टी कंपाउंड होना चाहिए, बीच में कोची है ना। इथॉक्सी इथेन आपको ऑक्सी लगता है किसमें सर? ईथर में। तो 2 कार्बन वाला कौन सा आपका? दोनों पट्टी 2 कार्बन होना चाहिए। इथॉक्सी दोनों तरफ बोला है, इथॉक्सी इथेन 2 कार्बन चाहिए वो है। तो सी आपका आंसर, ऐसा सी ही तो है जिसमें दोनों तरफ कार्बन है, 2 कार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम है? केकरा में मैग्नीशियम होता है आपको बताना। मैग्नीशियम है ना किसमें प्रेजेंट होता है? आई क्वेश्चन पीछे के वीडियो में आप करवाए हैं। तो कौन सा हो जाए? यहाँ जो आपको ऑप्शन पहले देख लीजिए और आप जल्दी से इसका है ना आंसर कमेंट कीजिए। क्लोरोफिल है, हेमोग्लोबिन है ना, कार्बनिक एनहाइड्रेज है और विटामिन बी है। तो ये बताना है कि किसमें मैग्नीशियम होता है, Mg किसमें रहता है बउआ? चलो जिनका आंसर ये है बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल में होता है बउआ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। चलो निम्नलिखित में से निम्न में किसने अपनी क्या, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा उल्टी हो गया बउआ, थोड़ा समझ लो क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में से किसके पास, यहाँ पर लिखा गया किसके पास बउआ, यहाँ पर किसके पास पी पाई डी पाई बंधन होता है? पी पाई डी पाई बंधन होता है, किसके पास पी पाई डी पाई बंधन है? तो जरा पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसी के पास ना पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। तो बताइए है ना, यहाँ जो आपका डी ऑर्बिटल शुरू होता है एटॉमिक नंबर कितना से? तो 10 तक तो होता नहीं, 11 से शुरू होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरोन, इस सब का तो एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है। तो यहाँ पर सल्फर है जिसका 16 होता है। तो आपका आंसर डी है। डी पाई पी पाई बॉन्ड किसके पास है? पी पाई डी पाई बॉन्ड किसके पास होगा? तो DSO3 2- के पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलो बुआ। ग्रुप 16 के तत्व कहलाता है, क्या कहते हैं ग्रुप 16 के तत्व को? ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करो। हैलोजन कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं, संक्रमण ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, उत्कृष्ट गैस नोबल गैस कहते हैं। बताइए जल्दी से। हाँ बउआ, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या बोलते हैं? बिल्कुल जिनका बउआ कैल्कोजेन आ रहा है इसे चेल्कोजेन कहा जाता है। तो जो ऑप्शन लिखा उसके अनुसार आपको लिखना पड़ जाएगा, तब बी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं कैल्कोजेन जो लिखा गया है। चलो अगला क्वेश्चन को चलो बउआ, है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहने का मतलब जो ट्रांजिशन मेटल होता है डी ब्लॉक वाला का प्रथम जो होता है ना, कास्ती, बकपन, फेकोनी, क्यूजन का गैस से बढ़कर जो है जो अस्थि से लेके जिंक तक होता है उसमें है ना, उसमें कहा कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन है ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रिप्रेजेंट करता है? निकेल है, क्रोमियम है, आयरन है, एमेन है। आपको पता होगा कि एमेन होता है बउआ, एमेन ये आपको पढ़ाया गया है, क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमियम की उप सह संयोजक संख्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बताना है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दिया गया बउआ, K3 दिया गया था कंपाउंड, K3 क्रोमियम C2O4 और 3 इस तरह से। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लिगेंड की संख्या, तो इस तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 दूना 6 इसका हो जाएगा। 6 आपका आंसर आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा। 3 दूना 6 है ना, 3 गुने 2 हो जाएगा बराबर 6, तो 6 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 3 दूना 6। चलिए अगला क्वेश्चन को चलिए, अगला क्वेश्चन
किस किसी सेल अभिक्रिया, यहाँ लिखा गया किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। ई सेल का मान पूछा गया है एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर, हाल ही में सब पढ़ाया गया है बुआ, है ना। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कितना होता है, तो बताइए जल्दी से बताइए। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बुआ, बिल्कुल जीरो, बी आंसर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर जीरो होता है। अगला क्वेश्चन को चलो, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है ना। इसमें कृत्रिम मीठा अभिकर्ता आपको बताना है। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट सैकरीन है, स्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी। चलिए जल्दी से इसका पीछे के वीडियो में, है ना, जो पीछे के वीडियो पढ़ाए हैं उसमें आपको इस क्वेश्चन को कराया गया है। यदि पीछे के वीडियो नहीं देखें बुआ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और वो टोटल आपको बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। चलिए आंसर बिल्कुल जिनका जिनका डी है सब लोग सही है, डी वाले सब लोग सही हैं बुआ, है ना। सैकरीन, स्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी सब के सब कृत्रिम मीठा भी करता होता है। निम्नलिखित में कौन, है ना, प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर, जल्दी से बताओ। इसमें पीछे के वीडियो में इसको ही बताए हैं बउआ, नेचुरल पॉलीमर कौन रहेगा। चलिए इसमें प्रोटीन है, नायलॉन 6 है, बुनाइस है, टेरिलीन है। जल्दी से बताना है कि इसमें प्राकृतिक बहुलक कौन रहेगा। चलो बिल्कुल ठीक है बउआ, जिनका जिनका ये आ रहा है, प्रोटीन होता है प्राकृतिक बहुलक, है ना। अल्फा एमिनो एसिड का बहुत सारा मिल के यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट है बउआ, ध्यान दो। अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है बउआ, यहाँ समझो कांच जो है बउआ, कांच और रबर, आपको ध्यान रखना है, कांच और रबर ये दोनों अक्रिस्टलीय ठोस होता है, एमोर्फस होता है ना। क्रिस्टलाइन में कौन कौन रहेगा, इसको लिख लेना कि कांच या रबर अक्रिस्टलीय ठोस होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है, पूछेगा निश्चित। हीरा है, ग्रेफाइट है, NaCl, ये क्रिस्टलीय होता है। हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, है ना। हीरा, ग्रेफाइट और NaCl जो होता है बउआ, हीरा, ग्रेफाइट और NaCl क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कांच को और रबर को लिख लो बउआ कि अक्रिस्टलीय होता है, एकदम इसको आराम से पहला पेज में लिखिए। कांच और रबर जो होता है बउआ आपका अक्रिस्टलीय होता है, एमोर्फस होता है। कांच रबर एमोर्फस, अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय में लिख लीजिए हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, है ना। NaCl, ZnS, ये सब जो देख रहे हो ना कांच को छोड़ के, इस सब के सब आपको कुछ हो जाएगा, क्रिस्टलीय हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, कांच को हम लोग लिक्विड अतिशीतलक द्रव बोलते हैं बुआ, कांच को अतिशीतलक द्रव कहा जाता है, अतिशीतलक द्रव लिख लीजिए। कांच को अतिशीतलक सुपर कूल्ड लिक्विड, कांच को, जो कांच होता है वो ग्लास, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड अतिशीतलक द्रव, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, कहा गया कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है, एमोर्फस कौन होता है। तो बताइए अक्रिस्टलीय में कौन कौन अभी बताया है, कांच और रबर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, सी। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन को चलो बुआ, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है या कौन है जो बताना है। इसमें विस्कोसिटी दिया है, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार का पढ़ाया गया होगा आपको। बेरवादार ठोस का उदाहरण, बेरवादार मतलब वही है एमोर्फस, है ना। अक्रिस्टलीय ही पूछा है आपसे, अक्रिस्टलीय, बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय ही पूछा है। तो हीरा, ग्रेफाइट, नमक और रबर, तो हीरा, ग्रेफाइट और नमक में आपको बताया था क्रिस्टलीय, तो रबर इसका आंसर हो जाएगा। अक्रिस्टलीय में कौन हो जाएगा, बेरवादार मतलब वही होता है, अक्रिस्टलीय ही होता है। चलो अगला वहां पर लिख लेना, अक्रिस्टलीय, बेरवादार। फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, हम पूछेगा बुआ, निश्चित ही पूछेगा, फिर से रिपीट करेगा। सिल्वर ब्रोमाइड होता है बुआ, सिल्वर ब्रोमाइड आपका हो जाए बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में देखिए, कहा गया है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा, है ना, वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, कौन सा कोटि है जिसमें ऐसा होता है बुआ। चलिए अब जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो आप ध्यान रखो कि इसका आंसर आपका ये रहेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो मात्रक वेग का होता है मोल प्रति लीटर, है ना, और टाइम इनवर्स, वही वेग स्थिरांक का भी होता है मोल प्रति लीटर टाइम इनवर्स। तो चलिए आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलो बुआ, कहा गया है अगला क्वेश्चन में आपको कि निम्नलिखित में किसमें अल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा। तो अल्डोल संघनन जिसमें अल्फा कार्बन रहता है, तो अल्फा कार्बन आपको डी में रहेगा बुआ, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O H, है ना, H है। तो बगल वाला में देखो अल्फा कार्बन इसमें है, डी आपका आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अगर डी इसका हो गया बुआ, अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्लोरीन जो है बउआ अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, बताइए जल्दी से। क्लोरीन काफ़ी अधिक अमोनिया से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके आपको क्या बनावेगा, ये आपको बताना है। किस कंपाउंड का निर्माण करेगा, चलिए बताइए किस कंपाउंड का निर्माण करेगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। क्लोरीन जो होता है हुआ वो अमोनिया NH3 से रिएक्शन करेगा, काफ़ी अधिक NH3 रहेगा, तो किसका निर्माण करेगा। तो पहले तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, वो एक चीज़ हो गया। और दूसरा NH4Cl का भी निर्माण करेगा, है ना। NH4Cl का निर्माण करेगा। तो कौन सा आपका आंसर आ गया, बताइए। बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। कौन जो है इसमें ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। चलिए जल्दी से इसका कमेंट करो, पढ़ाया हुआ चीज है, कमेंट करो जल्दी। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। कौन इफेक्टेड नहीं होता है टेम्परेचर द्वारा, है ना। मोललता जो बहुआ बिल्कुल सी, जिनका जिनका हो सब लोग सही है। सी मोललता जो है यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होता टेम्परेचर द्वारा। अगला अनुचुंबकीय पदार्थ बताना है आपको। द पारामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका O2 B2 N2 2 माइनस NO माइनस आपको एक्सेप्शन वाला कुछ केसेस बताया गया था। O2 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ। अगला क्वेश्चन में है मिथाइल अमीन, है ना। मिथाइल अमीन सी है ना, CH3NH2 को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल अमीन के हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडिएशन, आपको पता होगा हॉफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होता है उससे बनता है मिथाइल अमीन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में जो चल रहे हैं बउआ, अगला क्वेश्चन में देखो क्या है। कॉपर पाइराइट का सूत्र, ये तो जल्दी से बताना है वो आपको। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है ना। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट CuFeS है, CuFeS2 है, Cu2S है, Cu2FS2 है। तो कौन सा रहेगा आपका कॉपर पाइराइट। चलिए बिल्कुल जिनका जिनका बी आर आंसर सब लोग सही है, CuFeS2 रहेगा बउआ, CuFeS2। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, कहा गया कि ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। ये तो जल्दी से आपको बताना है, पीछे के वीडियो में इसका डिस्कशन कर दिए हैं। 8-9 क्वेश्चन तो वहाँ पीछे के वीडियो से है ना। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है ना। V1 इज कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्विटर आयन। जल्दी से बताइए ज्विटर आयन में NH2 और COOH दोनों रहता है। डी जो आपका ऑप्शन लग रहा है सर, NH2 इसमें नहीं है। इधर लास्ट में देखो तो NH2 दिखाई नहीं दे रहा, इधर लास्ट में देखिए COOH नजर आ रहा। तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा वो, डी ही एक आंसर है जिसमें COOH NH2 दोनों है। इसमें कहा गया कि प्रगलन विधि में धातु के, है ना, ऑक्साइड के उपचयन में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, है ना। किसके द्वारा हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, अवकरण करवाते हैं, तो उसको प्रगलन कहते हैं। तो कार्बन द्वारा करवाते हैं, तब होगा इसका आंसर। जिनका जिनका बी है सब लोग सही है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर है, शून्य कोटि के जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए दर कौन सा लिखा गया, बताइए। दिया गया है आपको, तो बताओ। इसमें पावर जोड़ने के लिए आपको बताया कहे थे, तो यहाँ पहला ऑप्शन में, है ना, ए का पावर 0 है, दूसरा में भी 0 है। तो ए और ए 0 और 0 जोड़े गए तो 0 आ जाएगा। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया हो गया आपका आंसर ए। दूसरा में कहीं जोड़े गए तो 1 + 0 आ जाएगा बुआ, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। तीसरा में 0 + 1 आ जाएगा। चौथा में पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो इस कारण से आपको चाहिए कौन सा, तो चाहिए आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में किसको, कौन सा है ऐसा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बुआ। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, और अगला ये हो गया खत्म, है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट करो बुआ, जो है ना आज करवाए हैं। पीछे एक और वीडियो में क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो वो